जो ट्रेडर सोचते हैं कि स्टार्टिंग में वो ज़्यादा कैपिटल लाकर एक बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये 100 आउट ऑफ 100% गलत है। आप सोचते हैं कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल रहेगा तभी आप ट्रेड में टिक पाएंगे, आपका ट्रेडिंग तभी बढ़िया हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एकदम गलत तरीका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग में कितना कैपिटल ज़रूरी होता है, आपको कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है शुरुआत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज 15 अगस्त है, तो आप सबको जय हिंद जय भारत। काफ़ी अच्छा दिन 15 अगस्त हमारा पड़ता है और काफ़ी अच्छा एक भारत के लिए आज़ादी का दिन था। तो चलिए आपको बताते हैं ट्रेडिंग में आपको कितना कैपिटल चाहिए और आप कितने कैपिटल से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे देखिए दोस्तों, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे ऑप्शंस हो। देखिए स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल, तो आपको बताता हूँ एक सेकेंड, आपको थोड़ा ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, आपको कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप वही इंट्राडे करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं ट्रेडिंग में 50K चाहिए, 1 लाख चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। देखिए दोस्तों ये सब अपने जगह है। जब आप धीरे धीरे करने लगे, ग्रो करने लगेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक आप बढ़ते रहेंगे। और आप सोचेंगे शुरू में ही मैं 1 लाख रुपये ला के कैपिटल ट्रेडिंग करूँगा, तो हो सकता है आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। और ये 100 में से 90% लोगों का होता है। जो ट्रेडिंग में बिगिनर्स अपने मनमानी पैसा लगा देते हैं और इधर उधर का पैसा लगाते हैं। और देखिए सबसे बड़ा चीज़, कभी भी ट्रेडिंग क्या है, आप शेयर मार्केट में अगर आइए आप, तो कभी भी लोन लेकर मत आइएगा। मैं इसके लिए एकदम सख्त खिलाफ हूँ। लोन लेके कभी भी कोई यहाँ तक कि आप कोई अच्छी स्टॉक में आप सोचें कि बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टिंग भी लोन लेके कभी मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एकदम समझ लीजिए एक अनसर्टेनिटी का गेम है। मतलब इसमें कोई भी कुछ भी भरोसा नहीं है, कौन सा स्टॉक कब ऊपर हो जाए, कब नीचे हो जाए, कब कुछ हो जाए। इसमें कोई भी या फिर कोई आदमी 100% इनमें मतलब ऐसा है नहीं जो वो बोल दे वो हो जाए। तो इसलिए जब भी पैसा लगाइए अपने रिस्क पर लगाइए, अपना खुद का सेव किया हुआ मनी लगाइए और उतना ही लगाइए जितना आपको दिक्कत ना आए कभी। आप ट्रेडिंग में एक तरह समझिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूँ, देखिए टॉपिक से थोड़ा हट के बात हो गया था लेकिन अब टॉपिक पे होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लगभग, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके पास 10,000 रुपये तो मिनिमम रहना चाहिए। 10,000 रहेगा तो आप एक बढ़िया मतलब अच्छे क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये नहीं कि दोस्तों आप कुछ भी ले आइए अपने मन से ट्रेड करिए और एसएल का आपको पता नहीं कि एसएल कितना हमको लेना है, ये है। देखिए इंट्राडे में ये है कि इंट्राडे में थोड़ा सा ऑप्शंस के मुकाबले रिस्क थोड़ा सा कम होता है। मतलब इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की कम होता है ऑप्शंस के मुकाबले। ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप 15,000 से करेंगे ऑप्शंस में ट्रेड, तो हो सकता है आपका रिस्क 1,500 रुपये का तो बनेगा और टारगेट में 3,000 का बनता है, लेकिन आपको रिस्क उसमें ज़्यादा उठाना पड़ जाता है। इसलिए ऑप्शंस थोड़ा सा अभी बिगिनर्स लोग के लिए तो मैं अभी ना ही करूँगा। आप धीरे धीरे इंट्राडे से स्टार्ट करिए अपने ट्रेडिंग जर्नी में। इंट्राडे में क्या है, अगर आप 10K से कर रहे हैं, 10K से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका मैक्स टू मैक्स ज़्यादा ज़्यादा 500 या फिर 1,000 के बीच में आपका एसएल बनेगा आपका। मतलब इतना ही एसएल आपको लेना है, उससे ऊपर आपको एसएल नहीं लेना है। और लगभग इतना ही आपका टारगेट बन सकता है। फिर कुछ इससे ऊपर बढ़ा सकते हैं, जैसे 1,000 रुपये का है तो आप 1,500 तक टारगेट कर सकते हैं। 1:1.5 का आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर, ये आपको देखना है आपको कैसा रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपका रिस्क कितना रहना चाहिए और कितना लेना। देखिए कितना लेना है तो बता देना है आपको रिस्क 10,000 रुपये का, ज़्यादा 500 या फिर 1,000 रुपये के बीच में आपको रिस्क लेना चाहिए। उससे ऊपर रिस्क लेने का कैपेसिटी आपका नहीं है, क्योंकि आप 10,000 से ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपका 5 बार भी ऐसा लॉस अगर हो गया तो आपका गायब हो गया पैसा, आधा कैपिटल आपका वाइप आउट हो गया। इसलिए उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़,
प्रॉफिट अगर बात करें तो उतना आपका प्रॉफिट भी होगा। इंट्राडे में देखिए ऑप्शंस के मुकाबले प्रॉफिट मत सोचिए कि आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, मतलब जितना ऑप्शंस में चांस रहता है आपका प्रॉफिट होने का, आप उस टाइप का मत सोचिए कि आपका प्रॉफिट मतलब 2,000 3,000 रुपये 10,000 रुपये आपको हो जाएगा, तो उस हिसाब का आपका नहीं होगा। आपका प्रॉफिट ज़्यादा 1,000 1,500 बस इतना ही होगा। तो ये देखिए एक कम रिस्क का गेम है, कम रिस्क का है इंट्राडे। तो आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते आए हैं धीरे धीरे, और कुछ पैसा उससे सेव करके आप इंट्राडे अगर आप कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो पता है आपको, आप ट्रेडिंग कोई भी करने जाएंगे आपको रिस्क में बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी रिस्क बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के और अपना कैपिटल अपने हिसाब से अपने रख के, मतलब इतना मेरा क्षमता है तो उसी हिसाब से आप करिए। जैसे दोस्तों इंट्राडे में क्या है, आपको मार्जिन भी मिल जाता है। अब जैसे मान के चलिए आपको, आप टाटा मोटर का ही अगर आप 10 क्वांटिटी लेंगे, अगर 100 क्वांटिटी अगर लेंगे तो उनके 600 650 को पड़ रहा है, एक एग्जैक्ट एक एग्जाम्पल है ये। तो 650 इंटू 100 यानी लगभग ये 65,000 रुपये आएगा, 65,000 रुपये ही आएगा। और इसी में अगर आपको 10x का या फिर 5x का अगर आपको मिल जाए मार्जिन, तो आपका यही पैसा आपका आधा हो जाएगा, आपका पैसा आधा हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको अगर लेने जाएंगे आप टाटा मोटर्स, तो लगभग आपको 5x तक का मार्जिन तो मिलता है, मतलब आपको 200 रुपये 250 रुपये के बीच में एक स्टॉक इसका मिल जाएगा 200 रुपये में। तो 200 इंटू 10 यानी अगर इसका 40 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हैं 10,000 रुपये में, तो काफ़ी ये अच्छी बात है। आप बाय कर रहे हैं बड़ा ही, लेकिन आप मार्जिन के साथ बाय कर रहे हैं। अगर आपको 10 रुपये, अगर आपको इनफैक्ट 20 रुपये का भी टारगेट आपको दिख रहा है, तो आपका 800 रुपये बन गया। और 400-500 रुपये का ऐसा ले लीजिए, 800 रुपये लेके मार्केट से बाहर हो जाइए। आपको उसके बाद लैपटॉप बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्केट में कुछ है नहीं। लेकिन गलती यही कि ट्रेडिंग करने के बाद भी बार बार हम मार्केट में बैठे रहते हैं और सोचते हैं फिर से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, फिर से कोई एसएल मिले, फिर से कुछ मिले तो हम करें आगे। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा माइंड साइकोलॉजी का गेम ख़राब होता है, इससे हमारा साइकोलॉजी एकदम ख़त्म हो जाता है, कहानी ख़त्म उसका है। इसलिए ऐसा मत करा करिए। आपको या फिर एसएल मिले या फिर टारगेट मिले, दोनों में से कोई एक लीजिए और बाहर हुई। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए, जिसको नहीं भी अच्छा लगा होगा तो वो डिसलाइक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर नहीं अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा वीडियो में, तो उसको हम धीरे धीरे, लेकिन कमेंट बता दीजिएगा क्या फॉल्ट था वीडियो में, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो उस पर हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना कैपिटल सेफ रखिए और आप भी सेफ रहिए।